स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंडरी डेटा के बारे में। सेकेंडरी डेटा यानी कि सोर्सेज ऑफ डेटा का सेकंड टाइप जो हमने पढ़ा है। इससे प्रीवियस पहले हमने पढ़ा था प्राइमरी डेटा के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे सेकेंडरी डेटा क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने डेटा के बारे में, प्राइमरी डेटा के बारे में पढ़ा था। प्राइमरी डेटा हमने जो पढ़ा था वो था फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। अगर हम सेकेंडरी डेटा की बात करें तो यहाँ पे सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन सेकेंडरी डेटा को कहते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिश होने के बाद फिर हमने ली है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी सोर्स के द्वारा आई है, लाइक न्यूज़पेपर, लाइक बुक्स, लाइक मैगजीन्स, लाइक अदर इंफॉर्मेशन विच आर प्रोवाइडेड बाय द अनदर पर्सन। यानी किसी दूसरे पर्सन के द्वारा दिया जाने वाला जो इंफॉर्मेशन है वो भी एक तरीके से सेकेंडरी डेटा ही आता है। तो सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई न्यूज़पेपर देखा और उस न्यूज़पेपर में से हमने कोई एक ऐसी चीज़ देखी जो कि बेसिकली हमारे इंफॉर्मेशन में ऐड करने के लिए हमें चाहिए। जैसे हमने पॉपुलेशन की रिपोर्ट देखी, पॉवर्टी की रिपोर्ट देखी, और उस रिपोर्ट को हमने अपनी इंफॉर्मेशन में ऐड करके किसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए, या फिर जैसे पॉपुलेशन एनालाइज करने के लिए या पॉवर्टी एनालाइज करने के लिए या कोई ऐसी चीज़ एनालाइज करने के लिए लिया जो कि हमारे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बट हमने वो इंफॉर्मेशन किसी सोर्स से लिया है, लाइक न्यूज़पेपर से लिया है हमने, या फिर किसी साइट से लिया है, या फिर हमने टीवी से लिया है, या फिर हमने कई ऐसी जगह से जो कोई इंस्टीट्यूशन हो उस चीज़ का, लाइक NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, या फिर CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके की इंस्टीट्यूशन से हमने क्या लिए? इंफॉर्मेशन ली। तो ऐसे डेटा जो इंफॉर्मेशन बनकर पहले से ही आ चुकी है लेकिन हम इंफॉर्मेशन वापस बाद में ले रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी डेटा। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन कहते हैं। लाइक डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द सेकेंडरी डेटा आर सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट यहाँ पे की टर्म है सेकेंडरी डेटा का कि ये सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन मानी जाती है। यानी कि ऐसा डेटा जो सेकेंड हैंड पहले से आ चुका है, अब हमारे पास आ रहा है, विच आर ऑलरेडी कलेक्टेड बाय सम वन फॉर सम पर्पस। किसी के द्वारा किसी पर्पस के लिए कलेक्ट करी जा चुकी है। जैसे हमारी सिटी के अंदर एक स्कूल है और उस स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं। उन बच्चों ने बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करे हैं। उनका जो एग्जामिनेशन का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आया है। अब वो एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट अच्छा आने से उनका जो डेटा है, जो उनके मार्क्स गेन करे हैं उन्होंने, वो सारे न्यूज़पेपर में आ गए। अब वो न्यूज़पेपर में आने के बाद हमने उस न्यूज़पेपर में से कलेक्ट करा डेटा, और स्टूडेंट्स की लिस्ट जिसमें हाईएस्ट मार्क्स अचीव करने वाले बच्चे, स्टूडेंट्स, या फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स अचीव करने वाले जो बच्चे हैं, उनका हमने डेटा यहाँ से न्यूज़पेपर से लिया। और फिर हमारी इंफॉर्मेशन में, लाइक हम किसी बुक को पब्लिश कर रहे हैं तो उस बुक पब्लिशिंग में हमने उस डेटा को यहाँ पे कॉपी पेस्ट या फिर सीधा की सीधा उस डेटा को इन्वॉल्व कर लिया। तो बेसिकली ये डेटा सेकेंडरी डेटा हो चुका है। क्यों? क्योंकि किसी के द्वारा किसी पर्पस के लिए पहले लिया जा चुका है, अब हमारे नए पर्पस के लिए उसको काम में ले रहे हैं, तो दैट इज अ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा इज कलेक्टेड बाय सम वन एल्स इंस्टीड ऑफ द रिसर्चर हिमसेल्फ। अब कुछ इसमें ये आता है कि रिसर्चर जो होता है, यानी कि जो एनालाइज करता है, या इन्वेस्टिगेटर जो होता है, जो इन्वेस्टिगेशन करता है, डेटा को एनालाइज करता है, खुद करता है। प्राइमरी डेटा में हमने पढ़ा था, बट सेकेंडरी डेटा में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। सेकेंडरी डेटा में रिसर्चर खुद डेटा को यहाँ कलेक्ट करता नहीं है, ये किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा या फिर किसी सोर्स के द्वारा डेटा को कलेक्ट करता है। सबसे बड़ी इसकी ये बात है कि ये रिसर्चर हिमसेल्फ खुद डेटा कलेक्ट नहीं करता, किसी पर्सन के द्वारा डेटा कलेक्ट करवाता है। इसलिए इसमें लेस टाइमिंग कंज्यूमिंग होता है, यानी कि समय कम लगता है इसमें। रिसर्चर खुद जाएगा और खुद ढूंढेगा डेटा को और पर्सनल ऑब्जर्वेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो वहाँ पे टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा, एफर्ट ज़्यादा कंज्यूम होगा, कॉस्ट ज़्यादा कंज्यूम होगा। उस केस में यहाँ पे सेकेंडरी डेटा एक बेनिफिशियल माना गया है कि हम किसी पर्सन के द्वारा या किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा या किसी सोर्स के द्वारा डेटा को गेट कर रहे हैं। तो इसमें हमारा टाइम कंज्यूमिंग जो
जो प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो जाता है। बट इसकी कुछ एक लिमिटेशन भी आती है कि ये ओरिजिनल होने के जो चांस है वो यहाँ पे कंफर्म नहीं होता कि ओरिजिनल है या नहीं है। इसलिए इस डेटा को जैसे प्राइमरी डेटा में ओरिजिनल माना गया है, इस डेटा को ओरिजिनल नहीं माना जाता या फिर लेस ओरिजिनल माना जाता है। इस पर लेस रिलायबिलिटी रहती है, यानी कि रिलायबिलिटी भी थोड़ी कम रहती है। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशन है। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दैट इज अ एग्जाम्पल। अगर इसको हम देखें तो ये एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी गई, दैट इज अ प्राइमरी। बट अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने जो पब्लिश करा है उस पब्लिश सोर्स से हमने डेटा को कलेक्ट करा है, तो वो हो गया हमारा सेकेंडरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन 2011 में काउंट करी थी इंडिया की, उस पॉपुलेशन का जो डेटा है वो गवर्नमेंट के पास है, वो प्राइमरी डेटा हो गया। बट अब गवर्नमेंट के सोर्स जो उन्होंने गवर्नमेंट ने पब्लिश करा, उस सोर्स से हम इंडिया की पॉपुलेशन 2011 की गेट कर रहे हैं, हम उस इंफॉर्मेशन को पता लगा रहे हैं, तो वो क्या हो गया यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स हो गया। तो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी किसी बुक से, हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी किसी न्यूज़पेपर से, हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी कोई ऐसे पर्सन से जो पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर चुका है। सो दैट ऑल आर द सेकेंडरी डेटा। तो आई होप ये वीडियो में हम सेकेंडरी डेटा के बारे में समझे होंगे कि सेकेंडरी डेटा एक सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन के रूप में काम में आता है। ये एक तरीके से अगर बेनिफिट के रूप में देखा जाए तो टाइम कंज्यूमिंग इसमें कम होता है, बट अगर इसका कुछ लिमिटेशन देखा जाए तो इसमें लिमिटेशन ये होती है कि लेस ओरिजिनल और लेस रिलायबल रहता है। तो इस पे थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनता है कि सेकेंडरी सोर्स लेस रिलायबल और लेस यहाँ पे वैलिडिटीज़ की रहती है। तो हमने इस वीडियो में पढ़ा कि सेकेंडरी डेटा क्या होता है। सेकेंडरी डेटा यानी कि जो ऑलरेडी कलेक्टेड होता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।